बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परसों हमने आपको एक खबर दी थी कि अमेरिका में एक क्लाइमेट समिट होने वाला है जिसके लिए जो बाइडन ने दुनिया के 40 बड़े लीडर्स को इनवाइट किया है, लेकिन उनमें इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। हालांकि इमरान खान क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है और जब भी क्लाइमेट चेंज पर कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो इनको खसूसी तौर पर बुलाया जाता है और इनके लेक्चर्स सुने जाते हैं। इमरान खान जो बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा लेकर आए थे, जिसको पाकिस्तान में एक फेक मंसूबा कहा जाने लगा था, अमरीकी टीमें आई थी और उन्होंने जाकर ऑन द स्पॉट विजिट किया था और कहा था कि वाकई में इमरान खान ने बहुत बड़ा काम किया है और ये फेक मंसूबा नहीं है, वाकई में 1 अरब दरख्त लगे हैं। इमरान खान का इनिशिएटिव था कि बिजली बनाने के साथ साथ दरख्त भी लगाओ। अगर गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी तो जाहिर है एनर्जी की ज़रूरत भी कम होगी। फिर हस्पतालें बनाने के साथ साथ दरख्त भी लगाओ। अगर आप बीमार नहीं होंगे तो जाहिर है कि हस्पतालों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स थे और इन पॉइंट्स को पूरी दुनिया में बहुत सराहा गया, बहुत पसंद किया गया। और ये बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खिते, पूरी दुनिया के लिए एक मुफीद मंसूबा था। अब अमेरिका ने जिन ममालिक को इनवाइट किया था उनमें ज़्यादातर वो ममालिक थे जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है। और पाकिस्तान जो कि इतनी बड़ी आबादी है, इसकी एमिशन 1% से भी कम है, तो इसलिए पाकिस्तान को नहीं बुलाया। फिर सवाल ये हुआ कि फिर भूटान और बांग्लादेश को क्यों बुलाया, वो तो छोटे ममालिक हैं। तो इनमें उन जज़ायर को भी बुलाया गया, उन ममालिक को भी बुलाया गया जो इस एमिशन से अफेक्ट हो रहे हैं और जो डूब सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान को इनवाइट करना चाहिए था क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़े मुफक्किर हैं। तो इसके जवाब में इमरान खान ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है, उसके बारे में आपको बताते हैं। और फिर आपको बताते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब बिल्कुल पहले जैसे होने वाले हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को कॉल की है, टेलीफोनिक कॉल। इमरान खान से उनकी सेहत के बारे में पूछा और उनको सऊदी अरब के दौरे की दावत दी। डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आपको याद होगा जो बाइडन ने आते ही सऊदी अरब पर सबसे पहला वार जो किया था वो यमन जंग के हवाले से था और दूसरा वार उसने मोहम्मद बिन सलमान पर किया था और उसे जमाल खशोगी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया था। उन दिनों पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए स्टैंड लिया था और इमरान खान ने कहा था कि हम सऊदी अरब की जो रिपोर्ट्स हैं, तहकीकाती रिपोर्ट्स, उन पर पूरा एतबार करते हैं और हम सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं। तो आज मोहम्मद बिन सलमान ने भी वही काम किया। मोहम्मद बिन सलमान को जो बाइडन ने इस क्लाइमेट समिट में इनवाइट किया हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान ने इस समिट में जाने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम सऊदी अरब में 10 अरब दरख्त लगाएंगे और पूरे मिडल ईस्ट में 50 अरब दरख्त लगाएंगे। और ये ऐलान कर कर उन्होंने इमरान खान को प्रमोट करने की कोशिश की। इसके बाद इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को ख़त लिखा कि आपका ये फ़ैसला बहुत ही खुश आइंद है और हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को कॉल की और इमरान खान से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और इमरान खान से कहा कि आप इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करें। ये जो आपका बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा है, इसको सऊदी अरब में भी लेकर आएँ क्योंकि आपका तजुर्बा है इसमें और हम आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान को दावत दी कि आप सेहतयाब हो जाएं और फिर आप सऊदी अरब का दौरा करें, आप यहां आएं और तमाम माजी की तलखियों को भुलाते हैं और दोनों ममालिक मिलकर तरक्की की नई राहें दरियाफ्त करते हैं। इमरान खान ने इस दावत को कबूल किया और इमरान खान ने कहा कि मैं सेहतयाब होते ही एक स्केड्यूल बनाऊंगा और फिर आपको इन्फॉर्म करूंगा और इंशाल्लाह जल्द ही मैं सऊदी अरब का दौरा करूंगा। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पहले से भी बेहतर होंगे और पहले से बेहतर क्यों होंगे, क्योंकि ये नए सिरे से ताल्लुकात बनेंगे। अब सऊदी अरब देख चुका है कि पाकिस्तान डिक्टेट नहीं होता। अब सऊदी अरब देख चुका है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद हो चुकी है और इमरान खान का वो मिजाज नहीं है जो अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा और हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। अब अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनेंगे तो वो बराबरी की सतह के होंगे, आका और ग़ुलाम वाले ताल्लुकात नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान की सऊदी अरब माली इमदाद करता था तो पाकिस्तान सऊदी अरब को सिक्योरिटी देता था।
तो टेक्निकली तो सऊदी अरब को पाकिस्तान के आगे झुकना चाहिए। पाकिस्तान क्यों झुकता था? क्योंकि हमारे सियासतदानों के ज़ाती मफादात थे। फिर सऊदी अरब ये भी देख चुका कि जिस अमेरिका के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा था वो अमेरिका किसी का नहीं। जिस भारत के साथ वो मिलकर दोस्ती की पींगें चढ़ा रहा था उस भारत ने सऊदी अरब के साथ क्या किया, और जिस इसराइल को तस्लीम ना करने पर सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा था वो इसराइल भी किसी का नहीं। फिर सबसे बड़ा इख्तिलाफ सऊदी अरब का पाकिस्तान से ये था कि पाकिस्तान तुर्की के करीब क्यों है। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की की दुश्मनी को भी ख़त्म करके उनको भी आपस में दोस्ती करने पर मजबूर कर दिया। सऊदी अरब और ईरान की जो जंग होने वाली थी उससे भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब को बचाया। फिर सऊदी अरब ये भी देख चुका है कि रूस, चीन, पाकिस्तान एक हो चुके हैं और वो अमेरिका को इस खित्ते से निकालना चाहते हैं। जो बाइडन के आते ही जब अमेरिका ने सऊदी अरब से मुंह फेरा तो सऊदी अरब ने रूस का रुख किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जब रूस का विज़िट किया तो रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर आप मॉस्को के करीब आना चाहते हैं तो मॉस्को का रास्ता इस्लामाबाद और बीजिंग से होकर आता है, वाशिंगटन से होकर नहीं। और फिर मॉस्को कॉन्फ्रेंस से पहले भी रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब का दौरा किया और वहाँ पर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी आए और सऊदी अरब को साफ पैगाम दिया गया कि हम अमेरिका की चौधराहट ख़त्म करने के लिए इस खित्ते से अमेरिका को निकालने वाले हैं और उसके बाद अमेरिका का इस खित्ते से जोर तोड़ने के लिए उसके इत्तेहादियों को तोड़ना होगा। तो अमेरिका का एक इत्तेहादी तो भारत है और दूसरे आप हैं। अब आप हमें बताएं कि अब भी आप अमेरिका के साथ हैं या आपका और अमेरिका का इत्तेहाद ख़त्म हो गया है। फिर सऊदी अरब ये भी देख चुका था कि पाकिस्तान अब गैरतमंद और खुददार हो गया है। सऊदी अरब ने जब अपनी पहली किस्त वापस मांगी पाकिस्तान ने दे दी, दूसरी वापस मांगी पाकिस्तान ने दे दी और तीसरी फिर सऊदी अरब ने वापस ही नहीं मांगी कि पाकिस्तान कहीं उनके हाथों से निकल ना जाए। और सऊदी अरब पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा। पाकिस्तान फिर भी सऊदी अरब का भला करता रहा। भारत में सऊदी अरब ने 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान में सिर्फ 10 अरब डॉलर्स की एक ऑयल रिफाइनरी लगानी थी जिसका ज़्यादा फ़ायदा खुद सऊदी अरब को ही होना था। सऊदी अरब उसमें भी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता रहा, टाल मटोल करता रहा। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं बनाते तो हम चीन को इन्वाइट कर देते हैं, जो फ़ायदा आपने उठाना है वो चीन उठा लेगा। तो अब सऊदी अरब ने ऑयल रिफाइनरी पर भी काम तेज़ कर दिया है। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें सऊदी अरब और पाकिस्तान के बिगड़ते हुए ताल्लुकात को इमरान खान की नाकाम खारजा पॉलिसी का नाम देते रहे। हालांकि वो रूस जो हमेशा से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और भारत का सबसे गहरा दोस्त रहा, आज वो हमारे साथ खड़ा है। ईरान और अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हुआ करते थे, भारत के गहरे तरीन दोस्त हुआ करते थे, आज वो भारत के खिलाफ हैं, आज वो पाकिस्तान के साथ हैं। और तो और भारत के जितने हमसाए ममालिक हैं वो आज भारत के खिलाफ हो गए हैं और तमाम बड़ी बड़ी ताकतें आज पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। और दो ममालिक अमेरिका और सऊदी अरब जो हमें डिक्टेट किया करते थे उनको आंखें दिखाना ज़रूरी थी। अब जो भी ताल्लुकात होंगे, ख्वाह वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, सबसे पहले पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को और उसकी खुद मुख्तारी को देखा जाएगा। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।